चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको पहले ही बना के दे दिए हैं। अगर आपको नहीं मिला है या अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। अच्छा, इसको हल करने से पहले आप थोड़ा ये समझिए कि ये क्रमागत धनात्मक क्या होता है, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, बहुत ही आसान है। क्रमागत धनात्मक मतलब लगातार, क्रमागत मतलब लगातार, एक के बाद एक वाले, लगातार। और धनात्मक मतलब वो पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 4 5, ये आपका पूर्णांक होता है, ठीक है। देखिए लगातार धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 4 5 6 7 8 9। सर ये 4 से शुरू होता है क्या? ना, आपका ये पूर्णांक 1 से 2 से 3 से या तो फिर 0 से 1 से 2 से 3 से कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन होना चाहिए प्लस में, माइनस में नहीं, प्लस में, ठीक है। तो जब हम 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, 8 या 9 लेते हैं, तब क्या होता है? देखिए 4 के बाद 5 आया, कैसा आया 5? हम लोग 4 में 1 को प्लस कर दिए तब आया 5। अब 5 के बाद 6 आता है, कैसा आता है? जब 5 में हम लोग 1 प्लस करते तब आता है आपका 6, और 6 के बाद आपका 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 7, ठीक है। तो उसी तरह जब 7 में हम लोग 1 प्लस करते हैं तब क्या आता है? 8, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन में 2 लेना है, बट हमको एक भी नहीं पता, एक भी नहीं पता, तो फर्स्ट वाला मान लेंगे हम लोग एक्स, फर्स्ट वाला क्या मान लेंगे? एक्स। और जब सेकंड निकालना होगा तो सेकंड के लिए क्या होगा? सेकंड के लिए हो जाएगा एक्स में 1 जोड़ देंगे तो निकल जाएगा सेकंड वाला, है कि नहीं? चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है। पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर आपका x। अच्छा, जब दूसरा निकालना होगा तो क्या होगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक मतलब जो लगातार वाले हैं पूर्णांक बराबर क्या होगा? x में 1 को जोड़ देंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, अब आपको प्रश्न में क्या बोला है कि इनके वर्गों का योग करेंगे तो आएगा आपका 365, ठीक है। इनके वर्गों का योग लिखेंगे हम लोग, प्रश्न से इनके वर्गों का योग 365 है। तो आपको वो नंबर ही फाइंड करना है कि वो कौन सा है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग x, और योग बोला है मतलब जोड़ने बोला है तो प्लस, और दूसरा क्या है? ये था आपका x पहला, दूसरा है आपका x प्लस 1, और वर्ग बोला है तो स्क्वायर स्क्वायर बराबर 365, ठीक है, 365। चलिए अब यहाँ पे इसको हल करते हैं हम लोग। ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये आपका हो गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला? ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये एक्स क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो 2 इंटू ए मीन्स एक्स, इंटू बी मीन्स 1, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर बोला था मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 365। चलिए अब आगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा ये, प्लस 2 और x का गुना करेंगे तो 2x ही होगा आपका, और फिर 1 से गुना करेंगे तो 1 उससे में रहेगा 2x, और 1 का 1 स्क्वायर बराबर 365, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस ये 2x है तो यहाँ पे 2x ही रहेगा सेम, और ये प्लस 1, ठीक है।
इसको जब हम लोग बराबर के दाईं तरफ भेज देते हैं तो जगह क्या करेगा, वो माइनस करेगा। या तो फिर 365 जो बराबर के दाईं ओर है इसे कर देते हैं बराबर के बाईं ओर, तो क्या हो जाएगा वो 364। तो दाईं ओर से कर देते हैं बाईं ओर 365 को। चलिए +1 -365, ठीक है। ये यहाँ पे था प्लस में, इसको कर दिए, ये था यहाँ पे प्लस में, इसको कर दिए बराबर के बाईं ओर, तो क्या हो गया वो माइनस में। बराबर यहाँ कुछ नहीं बचा दाईं तरफ तो 0। अब आगे 2x² प्लस 2x। अच्छा अब देखिए 365 जो कि माइनस में है उसमें आपको 1 प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा -364 बराबर 0। ठीक है, आसान है। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको 2 से कर देते हैं भागा, 2 से कर देंगे भागा। चलिए अब क्या होगा, जब इसको 2 से भागा कर देते हैं हम लोग तो आ जाएगा आपका x² प्लस x माइनस 364 को 2 से भागा करने पर, देखिए 2 से इसको कर देता हूँ भागा 364 को, तो एक बार में 2, एक बच गया, यहाँ पे 6 रहेगा तो 8, और यहाँ पे जब 4 आएगा, ये माइनस होने के बाद 4 बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जला जाएगा आपका 2 बार में, तो आएगा 182 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है कि गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, ऐसा कौन सा नंबर है कि गुणा करने पे आएगा 182, ठीक है। और उसी नंबर को जब हम माइनस करते हैं तब आएगा आपका +x मतलब 1, ठीक है। कोई ऐसा नंबर है? अगर आपको वो निकालने में परेशानी होता है तो क्या करेंगे, 182 का भाग विधि से इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए 2 से इसको भागा देता हूँ, 9 दूनी 18 और ये आ जाएगा 1, ठीक। अब इसके बाद फिर 13 सते ना 7 का 13 बार से, तो 13 1। चलिए नंबर मिला क्या, नंबर आपको क्या मिलेगा, 2 × 7 × 13, तो इसका गुणा करने पे आता है आपका 182, और जब हम लोग 14 × 13 करते हैं तो फिर आता है आपका 182, और 14 में 13 घटाएंगे तो 1 आपको मिल गया, ठीक है। देखिए 14 और 13, 14 में 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। नंबर ले लेते हैं, x² प्लस 14x में माइनस करेंगे 13x, ठीक है। तो आपका 1x भी आ जाएगा, और जो क्वेश्चन है 182 ये अब लिख लेंगे बराबर 0। चलिए अब एक बार इसको लेंगे और फिर एक बार इसको और इसको। चलिए x² प्लस 14x में क्या कॉमन है सर, x कॉमन है, वेरी गुड। तो क्या बच गया यहाँ पे, सिर्फ आपका x बचा। अच्छा और 14x में सर 14 तो उड़ी मार के बाहर चला गया, तो क्या बच गया, सिर्फ आपका 14 बच गया, ठीक। अब ये माइनस तो यहाँ माइनस, अब 13x माइनस 182 में क्या कॉमन है सर, 13 कॉमन है, वेरी गुड, लिख लेते 13। यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी माइनस है आपका और यहाँ पे भी आपका माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 बराबर 0। अब इसको और इसको एक साथ कर लेंगे तो आ जाएगा आपका x माइनस 13 या x प्लस 14 बराबर 0। अब अलग अलग करेंगे, x माइनस 13 बराबर 0 या x प्लस 14 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब आगे x, ये -13 है, इसको कर देते हैं बराबर के बाहर, तो क्या हो जाएगा ये +13, या ये यहाँ पे +14 है, इसे कर देते हैं बराबर के दाईं ओर, तो क्या हो जाएगा वो -14, ठीक। आपका x का वैल्यू आ चुका है 13 और दूसरा x का वैल्यू आया -14, ठीक है। बट याद कीजिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक बोला था, धनात्मक पूर्णांक बोला है, इसलिए हम लोग ये x बराबर -14 को आंसर में लेंगे ही नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे हम लोग फिर, पहला मतलब फर्स्ट, पहला
धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या माने हम लोग, x माने हैं, बराबर x, तो x का वैल्यू आ गया 13, ठीक है। अब जो दूसरा माने हैं, दूसरा उसको लिए थे हम लोग x+1, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या हो जाएगा वो, हम लोग लिए हैं उसको x+1, तो x का वैल्यू 13 और उसमें प्लस कर देंगे 1, तो आ जाएगा आपका 14, ठीक है। मतलब एक आ गया आपका 13, एक संख्या 13 और दूसरा संख्या आ गया आपका 14, ठीक है। अब करते हैं पांचवा। चलिए पांचवा, पांचवा क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है और उसका कर्ण कितना है 13। तो सबसे पहले बना लीजिए आप त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है, जो कि ये कितना आपका 90 का है। समकोण त्रिभुज कितना का होता है, 90 का होता है, ठीक है, 90 का। इसमें जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, आधार से 7 कम है, क्या, आधार अगर आपका x है तो ऊंचाई जो है ना वो क्या है, आधार से 7 कम है, ये होता है आपका h ऊंचाई और ये होता है आपका बेस आधार, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको कर्ण में क्या बोला, कितना बोला, कर्ण में आपको बोला है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। देखिए त्रिभुज की ऊंचाई मीन्स आपका ये h, ठीक है, उसके आधार से, आधार मतलब ये हो गया आपका b, आधार को हमने माने हैं b, तो ये जो है ना ऊंचाई, ये वाला वो आधार से, ये तो है x, आधार है आपका x, आधार क्या है आपका x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार से 7 कम, आधार से 7 कम, माइनस कर दिए 7 को, ठीक है, और कर्ण आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, माना कि आधार बराबर x, ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई मतलब त्रिभुज की ऊंचाई और आधार मतलब त्रिभुज का आधार, तो ऊंचाई आपका हो जाएगा x-7, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में कर्ण तो दिया हुआ है पहले से, कर्ण कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग अन्य दो भुजा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपसे अन्य दो भुजा पूछा है, ठीक है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या है वो प्रमेय, प्रमेय है पाइथागोरस का कि ऊंचाई प्लस आधार ये सब का स्क्वायर में है बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई तो आपका x-7 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस आधार, आधार क्या आपका, ये तो x स्क्वायर है, बराबर कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ है 13 स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे देखिए x-7 मतलब a का होल स्क्वायर लगेगा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला a का स्क्वायर आगे -2ab प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 का 2 से इंटू करेंगे तो 14x प्लस 49,
प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ पे बराबर 13 का क्या है 169। जब हम लोग 13 से गुणा कर देंगे या फिर 13 का वर्ग लेंगे तो आ जाएगा आपका 169। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, इसे एक्स स्क्वायर प्लस तो आपका हो जाएगा ये 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 14x। अब ये जो है 169 बराबर के दाईं तरफ, इसे कर देते हैं बराबर के बाईं तरफ, तो यहाँ पे आगे क्या करेगा वो माइनस करेगा। ठीक, करवा देते हैं माइनस हम लोग फटाक से। 49 आपको बराबर के दाईं तरफ ही दिया था, उसको लिख लिए हम लोग 49 माइनस 169 इज इक्वल टू, वहाँ कुछ नहीं बचा तो दाईं और 0। ठीक, अब 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है 169 में आपका 49 क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आएगा आगे माइनस 9 0, 4 में 6 जाएगा या फिर 6 में 4 जाएगा तो 2 और यहाँ पे 1 बराबर 0। ठीक है, अच्छा अब इसको भी क्या करते हैं हम लोग 2 से भागा दे देते हैं। तो जब ये जो है ये वाले पूरी लाइन को 2 से भाग देने पर या भागा देने पर, ठीक है क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे, अब ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए। ठीक है, रूल तो आपको याद ही होगा कि फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में, तो फर्स्ट आपका कुछ नहीं है तो 1 है इनटू लास्ट में क्या है 60, तो गुणा करने पे 60, मतलब गुणा करने पे आए आपको 60। ठीक है, गुणा करने पे आए 60 और उसको माइनस करें तो -7, ऐसा कौन सा नंबर है देखिए सोचिए, मिला क्या। ठीक, भाग विधि से इसका गुणनखंड करेंगे तो 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 और 5 से 1। ठीक है, चलिए अब 60 है ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आया। ठीक है, अच्छा 2 दूनी 4, 4 ले लेते हैं अगर, और 4 तिया 12, 12 हाँ, इतना आपके आने के बाद हम लोग को इतना आने के बाद हमको इतना ऐसा सेट करना है, ऐसा सेट करना है कि आपका 7 आए, माइनस करने पे 7 आए, माइनस करने पे -7 आए। ठीक है, तो देखिए ये 2 का 2 से गुना कर दे, 2 का 2 से तो कितना आता है 4, और फिर 4 का 3 से करें तो 12 आ जाएगा। अच्छा फिर 12 का 5 से करेंगे तो आपका 60 भी आ जाता है गुणा करने पे 60। अच्छा अब उसी तरह में क्या करेंगे हम लोग -12 में प्लस कर देंगे 5, तो कितना आ जाएगा -7 आएगा ना, या तो 5 में या तो फिर 5 में माइनस करेंगे 12 तो कितना आएगा -7, तो बस वही लेना है। चलिए -12x प्लस 5x इज इक्वल -60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर और ये -x में क्या कॉमन है, -12x में क्या कॉमन है, तो आपका कॉमन है आपका सिर्फ और सिर्फ x, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे 12। दूसरी तरफ दूसरा यहाँ +5 है, +5 कोई कॉमन नहीं है, आपका 5 कॉमन था, 5 और 60 में बच गया x और यहाँ पे प्लस माइनस -12 × 60 0। ठीक है, अब ये वाला x और ये +5 को ले लेंगे एक बार, तो x + 5 या जो ब्रैकेट के अंदर है आपका x - 12 वो ले लेंगे बराबर 0। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आपका ये x + 5 बराबर 0 लेंगे या तो फिर x - 12 बराबर 0 लेंगे। ठीक है, अब ये x बराबर ये 5 चला जाएगा बाहर तो आपका हो जाएगा -5, या ये जो है -12 ये चला जाएगा बाहर तो आ जाएगा आपका +12। ठीक है, ठीक, अच्छा अब मुझे बताइए कि किसी भी त्रिभुज का
त्रिभुज का क्या भुजा माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी भी त्रिभुज का क्या भुजा माइनस में हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए ये आपका x बराबर -5 जो आया है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर में क्या आएगा? आंसर जो हम लोग माने आधार, आधार क्या माने? त्रिभुज का आधार हम लोग लिए थे x बराबर ये -5 वाला वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का आधार या किसी भी आकृति का मान माइनस में नहीं आता, भुजाओं का मान। तो आ गया ये 12। ठीक है, अब आपसे पूछा है ऊंचाई। ऊंचाई क्या था आपका? x -7 था, तो x का वैल्यू 12 में माइनस करेंगे 7, तो कितना आएगा? 12 में 7 जाएगा तो 5 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, और कर्ण तो आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका ये भी 5वां बन गया। चलिए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है आपको कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कितना करता है नहीं पता, कुछ करता है, मतलब एक्स करता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक दिन की लागत जो है निर्माण करने की, वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज्यादा है। 2 गुने से मीन्स 2 गुने से 3 ज्यादा है। ठीक है, चलिए, अच्छा, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या पूछा है? 2 चीज। पहला क्या कि बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए, एक ये पूछा आपसे, और प्रत्येक नग की लागत कितना उसमें रुपए लग रहा है बनाने में नग का, वो आपसे पूछा है। चलिए, हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन समझना जरूरी है। ठीक है, बर्तनों की संख्या निकालना है, दूसरा क्या? लागत किसका? नग का। तो नग का लागत जो है वो कैसे निकलेगा? देखिए, यहाँ पे बोल रहा है उस दिन, किस दिन नहीं पता, बट उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने थी। अब कौन सा दिन था? पहला दिन था कि दूसरा दिन था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हमको नहीं पता। तो हमको नहीं पता तो क्या ले लेंगे? उसका एक्स ले लेंगे। ठीक है, कौन सा दिन था नहीं पता तो एक्स ले लिए। फिर क्या बोला? उसके 2 गुने से, मतलब एक्स का 2 गुने से, फिर क्या बोला? उसमें 3 अधिक है, 3 उसमें अधिक है। ठीक है, ये किसका है? ये आपका नग का है। चलिए, यहां पे लिख लेते हैं, माना कि बर्तनों की संख्या बराबर एक्स। ठीक है, बर्तनों की संख्या बराबर एक्स, बर्तनों की संख्या बराबर एक्स। दूसरा क्या बोला? नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे नग की लागत बराबर, नग की लागत बराबर क्या निकलेगा? जिस दिन वो बनाया उसके 2 गुने से 3 ज्यादा। मान लीजिए कि बनाया वो चौथा दिन, तो चौथा दिन के 2 गुने से, तो 4 दूनी 8 में 3 ज्यादा। ठीक है, ऐसा लग रहा है नग का रुपए लागत लग रहा है निर्माण का। ठीक है, तो कौन सा दिन बनाया हमको नहीं पता। जब हमको नहीं पता तो हम लोग क्या मानेंगे? उसको एक्स मानेंगे। हम लोग क्या मानेंगे? एक्स। और उसका क्या बोला? 2 गुने से 3 ज्यादा। ठीक है, ये बोला। चलिए, अब प्रश्न से, ठीक है, कुल निर्माण का लागत कितना लगा है? 90 रुपए। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कुल निर्माण का लागत बराबर 90 थी, वो लिख लेते हैं प्रश्न से करके। अब x ब्रैकेट में 2x + 3 बराबर 90। ठीक है, x का 2x से गुना करेंगे तो 2x², और फिर x का 3 से गुना करेंगे तो 3x बराबर 90। ठीक है, अब ये जो 90 है
इसे कर देंगे बराबर की बाईं तरफ, तो जाके वहाँ पे क्या करेगा, माइनस करेगा, तो आएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए रूल, पहला रूल क्या है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट में क्या है आपका 2 है, का गुना कर देंगे लास्ट से, तो लास्ट में क्या है 90, तो 2 गुणे 90 करने पर कितना आता है आपका 180। ठीक है, अब आपको ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे 180 आना चाहिए, वो नंबर फाइंड कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 180, और फिर उसी नंबर को जब हम माइनस कर देंगे तब आएगा आपका 3। ठीक है, क्या करेंगे माइनस, मानिए यहाँ पे x और यहाँ पे y का गुणा करेंगे तो 180, और इसी x और y को जब घटाएंगे तो आएगा आपका 3। ऐसा कौन सा नंबर है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 180 बटा मतलब 180 का करेंगे 2 से भागा तो 90, फिर 2 से करेंगे तो 45, फिर 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो अब क्या आता है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ऐसा आपका आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, नंबर ढूंढते हैं हम लोग। माइनस करने पे 3 आना चाहिए, गुना करने पर 90, तो सबका गुना करने पे आपका 90 ही आएगा, गुना करने पे 180 आएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और 3 बचे, हाँ मिल गया 4 तिया 12। ठीक है, इतना गुणा करने पे आपका आ जाएगा 12, और इतना का गुणा करते हैं तो आ जाएगा आपका 15। ठीक है, और फिर इसमें घटाएंगे, ठीक है, 15 में 12 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा ना 3। ठीक है, चलिए अब हम इसका आगे करते हैं, नंबर तो हमको मिल ही चुका है, तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, तो ये दोनों में 2x² प्लस 15 में x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, 2x² में क्या बच गया सिर्फ, तो 2x बच गया, प्लस 15x में क्या बच गया 15, माइनस तो माइनस लगाएंगे। अब 12x में और 90 में क्या कॉमन है, 6 के पहाड़े में 12 भी आता है और 6 के पहाड़े में 90 भी आता है, तो दोनों है। ठीक है, तो 6 का पहाड़ा कॉमन है, तो जब 6 का पहाड़ा कॉमन है 12 में, मतलब आपका 6 कॉमन है 12 में, तो 12 के पास क्या बच जाएगा 6 दूनी 12, और एक आपका x बच जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 12 मतलब 6, अब 6 के पहाड़े में 90 कितने बार में आता है आपका 15 छक 90 बराबर 0। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार, और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार, तो ब्रैकेट के बाहर आपका x है और माइनस 6 है, या अब जो ब्रैकेट के अंदर है क्या है 2x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, अब आगे ब्रैकेट के बाहर बराबर 0 ले लेंगे, या ब्रैकेट को यहाँ से भी ब्रैकेट निकालना चाहिए, 2x प्लस 15 बराबर 0 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर ये -6 को बाहर करेंगे तो आ जाएगा x बराबर +6, या यहाँ पे 2x प्लस 15 को करेंगे बाहर तो आ जाएगा -15। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे 6 ही आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा x बराबर 2 कर रहा था गुणा, कर दिया बाहर तो आ जाएगा 15 से करेगा भागा। ठीक है, तो अब देखिए क्या बर्तनों का संख्या कभी भी बटे में और माइनस में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आंसर में, बर्तनों की संख्या ये कभी भी आपका माइनस में नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे लिखेंगे बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6। ठीक है, और नग की लागत क्या माना है, इक्वेशन में जो आपको दिया, क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है 2x में 3 ज्यादा, 2 गुणे से 3 ज्यादा, तो 2x का वैल्यू 6 आया, उसमें प्लस कर देंगे 3, तो गुणा और जोड़ में पहले क्या करते हैं गुणा करते हैं,
तो आएगा 6 दूनी 12 और +3 कितना आएगा 15 रुपये। ठीक है,